हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के दिन इस स्टॉक में एक अप मूवमेंट देखने को मिला। जो स्टॉक अभी 4 से 5 दिन से लगातार डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया था कि कल के दिन स्टॉक ने एक हैमर कैंडल बनाई थी और ये हमें इंडिकेट कर रही थी कि जो गिरावट आई थी वो अगर आज के दिन हमारा हाई का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा। और आज वाकई में मार्केट में बहुत बढ़िया इसने प्रदर्शन दिखाया। और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई था वो अगर आप देखेंगे तो हमारा 1146 का बना हुआ था और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो के आसपास का है जो कि 1151 का है। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। उसका रीजन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि स्टॉक क्या करता है, जब गिरता है तो बहुत धीरे धीरे गिरता है और जब बढ़ता है तो एक ही दिन में बढ़ जाता है और फिर स्टॉक में गिरावट आ जाती है। वही रैली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस बड़ी कैंडल में बड़ी कैंडल बनी और यहाँ पे धीरे धीरे गिर के आ गया। फिर स्टॉक में एक से दो बड़ी कैंडल बनी, फिर गिरावट दिखा दी। फिर स्टॉक में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी और फिर गिरावट आई। तो अब आपको क्या करना है कि एक चीज का ध्यान रखना है। स्टॉक में जो हमारे एक तो पुराने लेवल्स थे, जैसे कि हमारा इस कैंडल का हाई, ये जो हाई था ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था और मैंने कहा था कि स्टॉक का इसी कैंडल के हाई और लो को आप मार्क जरूर करिएगा। क्योंकि ये जब तक हाई का ब्रेकआउट नहीं करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमें इस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक लगातार लो बनाते हुए नीचे जा रहा है। और जैसे कि स्टॉक ने इस कैंडल के लो को यहाँ पर बनाया था 1151 का, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था 1070 का और फिर स्टॉक ने लो बनाया था हमारा यहाँ पे 1033 का। तो ये जो लास्ट का लो है, अब आपको इसका सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ से जो हाई बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक यहाँ तक हाई तक पहुंचा और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। और इन्वर्टेड हैमर जब टॉप पर बनती है और लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है और लगातार गिरावट आई और इतनी बड़ी गिरावट आई कि स्टॉक इस लो को तोड़ के नीचे चला गया। अब फिर स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ओपन हुआ और स्टॉक ने 4 दिन तक गिरावट दिखाई और इस लो के ऊपर लो बनाया। तो अब हमें क्या करना है कि अगर आपने अभी एंट्री नहीं ली या अगर आपने एंट्री लेकर के भी रखी है तो इस कैंडल का जो लो बना है जो अभी 1058 का है, ये अब आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर हमारा नया लो भी टूट जाएगा और स्टॉक हमारा फिर से नीचे चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ से अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगा तो हमारा जो पिछले वाला हाई था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1180 रुपए के आसपास का था, तो ये लेवल का ब्रेकआउट करना और इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। तभी हमें एक कंफर्मेशन मिलेगी। साथ ही ये जो बड़ी कैंडल बनती है इसमें बहुत बार बनती हुई नजर आई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पर आज कैंडल ने क्या किया, थोड़ा सा हाई के आसपास क्लोजिंग दिखाई और जो हमारा पुराना वाला जो लो था, जैसे कि यहाँ पर 1163 का 1140 का था और आज स्टॉक ने जो हाई बनाया 1146 का, तो ये जो पुराना हमारा सपोर्ट लेवल था ये स्टॉक ने आज के दिन हाई बनाता हुआ नजर आया। तो अब इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है और आज बड़ी कैंडल बनी है और हमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला। पर अब हमें क्या करना है कि स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना है। साथ ही अगर स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करेगा तो इस लो को जरूर ऊपर लो बना करके दिखाएगा। जैसे यहाँ हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद फिर स्टॉक में गिरावट आएगी तो फिर जो सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के हाई के आसपास बनना बहुत जरूरी है, जो 1105 का है। तो ये अब आपका आने वाले समय का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये चीज आपको एक तो ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर जितने भी मैं लेवल से बताता हूँ, जैसे कि इस कैंडल का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लो बना था, फिर इस कैंडल ने यहाँ पे लो बनाया, इस कैंडल का हाई बना हुआ, स्टॉक ने हाई यहाँ पर बनाया। तो आपको क्या करना है कि जो पुराना हाई है जैसे कि यहाँ पर बना हुआ, ये आपका आने वाले समय का टारगेट रहेगा। यहाँ पर एक हाई बना था आपका, ये एक टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक हाई और अभी हमारा लेटेस्ट में बना हुआ था, ये भी आपको अपना टारगेट लेकर के चलना होगा। जैसे कि यहाँ पर तो ये अब आपका टारगेट रहेगा और इस स्टॉक में अप ट्रेंड को फॉलो तभी करिएगा जब स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग दे दे हमारी, या फिर इस कैंडल के हाई के ऊपर भी एटलीस्ट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, जो लगभग हमारा 1170-69 रुपए के आसपास करेगा। अभी एक दिन की एक अप ट्रेंड को देख करके बिल्कुल भी इस स्टॉक में एंट्री ना लें मेरे हिसाब से। वैसे ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। और अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आपको एटलीस्ट एक मूविंग एवरेज जरूर यूज करना चाहिए, भले आपका 9 डेज का हो
या 21 का हो या 50 का हो। तो अभी देखिएगा यहाँ से एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ में इसने अप मूवमेंट दिया। तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है इस कैंडल से ही 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था और आज के दिन स्टॉक इसके ऊपर आ चुका है। कल भी स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बनाई थी जो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन करते हुए नजर आ रही थी। तो स्टॉक अभी आज हाई के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। तो कल भी अगर स्टॉक हमारा हाई बनाता और हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आता है तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि स्टॉक जो है अगर यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो हमारा ये जितने भी टारगेट है ये सब अचीव होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि पुराना हाई फिर स्टॉक का जो 1400 का लेवल था वो वाला भी। पर अभी वेट करना है क्योंकि स्टॉक लगातार लो बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनका वेट करें, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे तो इस स्टॉक में आप जो है फंस सकते हो। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।